नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अतीत की स्मृतियाँ। विजय और रुचि 3 दिनों के लिए दिल्ली गए हुए हैं और मैं आजकल घर में नितांत अकेली हूँ, एकदम तन्हा। किंतु क्या वास्तव में मैं अकेली हूँ? नहीं, मेरे साथ मेरे अतीत की स्मृतियाँ हैं जो मुझे एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती। गुजरे दिनों के खट्टे मीठे पल जो मेरे साथ कभी हंसते हैं तो कभी आंसू बनकर आंखों से झलक भी जाते हैं। एक धुंधली सी स्मृति किसी बहुमूल्य धरोहर की भांति मेरी पलकों में कैद है। वह मुझे स्पष्ट दिखाई तो नहीं देती, क्योंकि उस समय मैं महज 3 साल की थी। अपनी माँ के गले से लिपटे मेरे 2 नन्हे हाथ मेरे गालों को चूमते, उनके अधर उस अस्पष्ट सी स्मृति को जब तब जीकर मैं एक गहन सुख की अनुभूति से भर उठती हूँ। न जाने नियति ने मुझे मेरे किन कर्मों की सजा दी कि माँ का बस इतना ही साथ मेरे हिस्से में आया। एक दिन मैंने माँ को जमीन पर सोते देखा। मैंने उन्हें हिलाया डुलाया, रोते रोते न जाने कितनी आवाज़ें दी, किंतु वह नहीं उठी। पापा ने बिलखते हुए बताया, माँ भगवान के पास चली गई हैं। मैं तो उनकी हर बात मानती हूँ, दूध भी जल्दी पी लेती हूँ, फिर वह मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? अक्सर मचलते हुए मैं कहती, कहाँ रहते हैं भगवान? पापा मुझे भी उनके पास छोड़ आओ ना। मुझे माँ की बहुत याद आती है और वह कसकर मुझे अपने सीने से लगा लेती। कुछ समय बाद पापा ने प्यार से गोद में बिठाकर कहा, तुम्हारी नई माँ आने वाली है, वह मुझे प्यार करेंगी ना पापा? हाँ बेटा, वह तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। मैं भी उनका बहुत कहना मानूंगी। मैं अत्यंत उत्साहित थी। फिर एक नए चेहरे का घर में आगमन, जिसमें मैं सारी जिंदगी माँ को तलाशने का प्रयास करती रही। पापा का आश्वासन बस आश्वासन ही रह गया। नई मम्मी का दिल इतना बड़ा नहीं था कि उसमें इतनी छोटी बच्ची की ममता समा सके। लाख प्रयासों के बावजूद पापा बेबस थे। नई मम्मी को आए कुछ माह ही बीते थे। एक रात मैं पापा के पास सोना चाहती थी, किंतु मम्मी मुझे अलग कमरे में सुलाना चाहती थी। मेरे जिद करने पर उन्होंने एक जोरदार तमाचा मेरे गालों पर जड़ दिया। उस पूरी रात मैं इतना रोई कि मुझे तेज बुखार हो गया था। उस तमाचे की गूंज कितने ही समय तक मेरे कानों में गूंजती रही थी। मम्मी ने गोद में बिठाकर न कभी मुझे प्यार किया और न अपने सीने से लगाया। मैं जितना उनके नज़दीक जाने का प्रयास करती, उतना ही झिड़क कर वह मुझे दूर कर देती। मेरे भाई वंश के जन्म के बाद तो मैं उनकी आंखों में और भी खटकने लगी थी। अतीत के वे लम्हे जीवंत होकर आज भी गाहे बगाहे मेरा हाथ पकड़ मुझे साथ चलने पर विवश कर देते हैं। आज सुबह से ही उनका साथ मुझे उद्वेलित कर रहा है। पढ़ने का शौक़ मैंने पापा से विरासत में पाया था। हर ओर से मन हटाकर मैं अधिक से अधिक पढ़ने में व्यस्त रहती थी। बीटेक करने के पश्चात एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिल गई थी। इन्हीं यादों में विचरते हुए यकायक मेरी नज़र विजय और अपनी फ़ोटो पर पड़ी। मुस्कुराते हुए वह कितने प्यार से मुझे निहार रहे हैं। शायद यह उनकी नज़र का ही जादू है कि अतीत की वे पीड़ादायक स्मृतियाँ खुद ब खुद मुझसे दूर जा रही हैं। उनकी जगह मेरा हाथ थाम लिया है
उन सुनहरे लम्हों ने जिन्होंने मेरे वर्तमान की नींव रखी। उन दिनों की यादें ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए पर्याप्त होती हैं। विजय का मैनेजर बनकर मेरे ऑफिस में आना, एक दिन काम की वजह से ऑफिस में हुई देरी और फिर उनका कार में मुझे छोड़ने मेरे घर आना। उस दिन के बाद से उनका गाहे बगाहे कभी काम से तो कभी बहाने से मुझे अपने केबिन में बुलाना और इन सब के पश्चात हमारी परवान चढ़ती दोस्ती किसी चलचित्र की भांति घटनाएं घट रही थीं। यह सब क्या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित था? उन दिनों ऐसा प्रतीत होता था मानो जीवन रूपी आकाश में काले घनघोर मेघों को चीरकर सूर्य की रश्मियाँ झिलमिलाने लगी हों। और फिर जब प्रोजेक्ट के काम से विजय 10 दिनों के लिए पूना गए, तब मेरे मन की व्याकुलता और उनसे मिलने की तड़प ने मुझे समझाया कि मेरे मन में उनके प्रेम की कोपलें फूटने लगी हैं और उनकी सुगंध से मेरा जीवन सुवासित हो उठा है। फिर तो प्रकृति के खूबसूरत चटकीले रंगों का अक्स मेरी जिंदगी के बेरंग कैनवास पर उतरने लगा। सोते जागते हर पल वह मेरे ख्यालों में छाए रहने लगा। विजय पूना से वापस लौट आई थी। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त हम दोनों रेस्तरां चले गए थे। करीब 1 घंटा देर से मैं घर पहुंची तो पापा को बेचैनी से लॉन में चहलकदमी करते हुए पाया। अंदर पहुंचते ही मम्मी गुस्से से बिफर पड़ी। लो आ गई महारानी, पूछो इससे कहाँ गुलछर्रे उड़ाकर आ रही है। बेटा सृष्टि विजय के साथ कॉफ़ी पीने चली गई थी पापा। लो सुन लिया, इतनी बेशर्मी से बाप को बता रही है कि वह एक लड़के के साथ थी। मम्मी इसमें बेशर्मी क्या है? दीदी और विजय साथ में काम करते हैं, कॉफ़ी पीने चले गए तो कौन सी आफत आ गई? वहाँ खड़े वंश ने सदैव की भांति मेरा पक्ष लिया। अक्सर वह मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित होता था। तू चुप रहे, बड़ा आया, दीदी का हिमायती बनकर मम्मी ने उसे भी झिड़क दिया और पापा को घूरते हुए बोली, देखो जी मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मगर इस घर की बदनामी बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। इससे कहो नौकरी छोड़े और घर बैठे। मेरी आंखें भर आईं। रात में पापा कमरे में आए और भर्राए स्वर में बोले, सृष्टि बेटे मैं तेरा गुनहगार हूँ। तेरी दादी के कहने में आकर इस उम्मीद में फिर से घर बसाया कि तुझे माँ का प्यार मिलेगा, मुझे नहीं पता था। प्लीज़ पापा दुखी ना होएं, किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। एक गहरी सांस ली पापा ने, फिर बोले, सृष्टि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, तुम्हारे मन की थाह पाना चाहता हूं। तुम और विजय सिर्फ मित्र हो या मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा? विजय ने मुझे अभी तक प्रपोज तो किया ही नहीं था। पापा मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगी। अगला दिन ऑफिस में बहुत व्यस्तता भरा रहा, विजय से बात नहीं हो पाई। शाम को उन्होंने कहा, चलो सृष्टि तुम्हें घर छोड़ दूँ। रास्ते में मैंने उन्हें बताया, पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है, वह जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते हैं। विजय गंभीर हो उठे, और तुम क्या चाहती हो? मेरी खोई खोई सी नज़रें उनके चेहरे पर जा टिकी, होठ कपकपा उठे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा विजय, मेरे पास किसी का कमिटमेंट भी तो नहीं है जिसके आधार पर मैं उन्हें रोकूं। सृष्टि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ पाना चाहता था, किंतु मेरी परिस्थितियाँ इसकी इजाज़त नहीं देती। ऐसी भी क्या व्यवस्था है तुम्हारी?
देखना चाहोगी? विजय ने कार अपने घर की ओर मोड़ दी। रास्ते भर शंकाओं के भंवर में डूबते उतरते मैं खामोश रही। यूं ही हम कार से उतरे। घर के लॉन में अपनी नैनी के साथ खेलती करीब 3 वर्षीय मासूम सी बच्ची दौड़कर करीब आई और विजय से लिपट गई। फिर मुझे देख बोली, पापा मम्मी आ गई क्या? विजय झेप गए, फिर गोद में उठाकर उसे चूमते हुए बोले, बेटा रुचि, यह आंटी हैं, इन्हें नमस्ते करो। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, फिर शर्माते हुए खेलने भाग गई। मैं हतप्रभ सी खड़ी रह गई। इसे जन्म देने के 2 दिन बाद मेरी पत्नी प्रीति का स्वर्गवास हो गया था। 2 वर्ष तक मेरी माँ ने इसे पाला। अब वह बीमार हैं और बड़े भैया के पास रह रही हैं। इसीलिए रुचि के लिए मुझे नैनी रखनी पड़ी। अब तुम ही बताओ सृष्टि, मैं तुमसे किस अधिकार से कहूँ कि मेरी बेटी की माँ बनना स्वीकार करो? क्या यह मेरी स्वार्थपरता नहीं होगी? मुझे समझ नहीं आया कि विजय की बात का क्या जवाब दूँ। परिस्थितियाँ ऐसा मोड़ लेंगी, इसका गुमान भी नहीं था मुझे। सारी रात मैं सो न सकी। रुचि की भोली सूरत स्मृतियों में कौंधती रही। उसका वह मासूम सा सवाल, पापा यह क्या मेरी मम्मी है, रह रहकर मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं भी तो इसी भांति अपनी माँ के लिए कलपती थी। माँ को खोने की तड़प क्या होती है, इस बात को मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है। इस दर्द के साथ ही तो मैंने अब तक का जीवन जिया है। रात्रि में जब सभी बच्चों को अपनी माँ के आंचल का सुरक्षा कवच नसीब होता है, मैं निस्सहाय अकेली बेबस सी बिस्तर पर करवटें बदलती थी। पानी के बिना रेगिस्तान में गर्म रेत पर भटकता रही भी शायद इतना बेचैन नहीं होता होगा जितना बचपन में माँ छिन जाने पर एक बच्चा दर्द से बिलखता है। क्या कसूर था मेरा और क्या कसूर है उस छोटी सी बच्ची का? मैं चाहूँ तो रुचि का जीवन संवार सकती हूँ। रुचि की आवश्यकता को महसूस कर कल को विजय कहीं अन्यत्र विवाह कर ले तो क्या गारंटी है कि वह स्त्री रुचि को उतना ही प्यार देगी जितना मैं दे सकती हूँ। कहीं रुचि के जीवन में मेरी कहानी की पुनरावृत्ति हुई तो इस विचार से मेरा अंतर्मन तड़प उठा और आँखों से आंसू झलक पड़े। शांत मन से मैंने हृदय को टटोला तो मुझे एहसास हुआ रुचि से मिलने के पश्चात मैं अन्यत्र रिश्ता नहीं जोड़ पाऊंगी। अगली सुबह मैंने पापा को अपने निर्णय के बारे में बताया तो उन्हें गर्व हो आया अपनी बेटी की परिपक्व सोच पर, और जैसी कि उम्मीद थी मम्मी ने इस शादी का भरपूर विरोध किया। वह यही कहती रही कि लोग क्या कहेंगे, सौतेली माँ थी इसीलिए बेटी को एक बेटी के बाप से ब्याह दिया। किंतु मैंने पापा और वंश ने उनकी किसी प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दिया और खामोशी से ब्याह की तैयारियां करते रहे। शादी के पश्चात मैंने रुचि को अपने ममता के आंचल में यूं समेट लिया कि कभी कभी तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता था कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। 2 वर्ष पश्चात विजय ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और हम मुंबई आ गए। मेरा दिल्ली जाना कम ही होता था। अक्सर पापा को ही मैं मुंबई बुला लेती थी। बीटेक करने के पश्चात वंश को कंपनी ने न्यूयॉर्क भेज दिया था। समय धीरे धीरे पंख लगाकर कब उड़ गया पता ही नहीं चला। रुचि अब 15 वर्ष की हो गई थी। तभी एक दिन दिल्ली से फ़ोन आया कि पापा को हार्ट अटैक आया। किसी अनहोनी की आशंका से मैं कांप उठी। मन ही मन ईश्वर से पापा की कुशलता की प्रार्थना करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे।
पापा आईसीयू में थे। मुझसे मिलने की चाहत ही उनकी सांसों की डोर को थामे हुए थी। अस्फुट से कुछ स्वर उनके मुंह से निकले, सृष्टि, तुम्हारी मम्मी। उनकी याचना भरी दृष्टि मेरे हृदय को तार तार कर गई। मैं बिलख पड़ी। पापा, आप मम्मी की चिंता मत कीजिए, बस जल्दी से अच्छे हो जाइए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। विजय और मैंने उनके हाथों को कसकर थाम लिया। इस विश्वास भरे स्पर्श से उनके चेहरे पर राहत भरे भाव आए और फिर उन्होंने आंखें मूंद लीं। पापा के जाने से मैं टूट गई थी। मेरे जीवन में एक ऐसा शून्य उभर आया था जिसका भरना नामुमकिन था। जीवन भर माँ और पापा दोनों का प्यार उन्हीं से तो मिला था मुझे। विजय और रुचि मुझे संभालने में प्रयासरत थे। वंश भी 1 माह की छुट्टी लेकर आया हुआ था। हम सबने परस्पर बात की। मम्मी को मुंबई साथ चलने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। पापा के विछोह का गम तो था ही, एक अनचाहे रिश्ते को स्वीकारने में अहम और संकोच भी आड़े आ रहा था। रुचि के एग्ज़ाम आने वाले थे, इसीलिए हमें मुंबई वापस लौटना पड़ा। चलते समय विजय बोले, मम्मी आप साथ चलती तो पापा की आत्मा को तो शांति मिलती ही, हम भी निश्चिंत रहते। अब आपकी चिंता लगी रहेगी। मैं चाहकर भी उनसे कुछ बोल नहीं पाई। विजय को यह बात अच्छी नहीं लगी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर वह बोले, सृष्टि, अपने बचपन की सभी अप्रिय बातों को नियति का खेल समझकर भूल जाओ। अपने जीवन के अभावों की कीमत तुम बखूबी समझती थी। शायद इसीलिए तुमने रुचि पर जी जान से ममता लुटाई। अब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पापा को दिए वचन का पालन करना है। ठीक ही तो कहा उन्होंने। यदि मेरा बचपन तृप्त होता तो रुचि की भावनाओं को मैं उतनी शिद्दत से महसूस नहीं कर पाती। अपने जन्मदिन पर रुचि ने कहा था, मैं कितनी लकी हूँ कि आप जैसी माँ मेरे जीवन में आई। उस पल कितना सुकून मिला था मेरे हृदय को। उस दिन के बाद से मैं रोज़ मम्मी को फ़ोन करके उनके और अपने बीच के अंतराल को मिटाने का प्रयास करने लगी। शायद कर्तव्य में शामिल आस्था का ही असर था कि शनै शनै अपना संकोच त्याग कर वह मुझसे खुलने लगी। उनके और मेरे बीच की औपचारिकता समाप्त होने लगी। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब वह मुंबई आने के लिए सहमत हो गई। 3 दिन पूर्व विजय और रुचि उन्हें लेने दिल्ली चले गए। स्मृतियों के तेज प्रवाह में बहते बहते कब सुबह से शाम हो गई मुझे पता भी न चला। लगातार बजती डोरबेल की आवाज़ ने मुझे चेताया। दरवाज़ा खोला। सामने मुस्कुराते हुए विजय और रुचि के साथ मम्मी खड़ी हैं। मैं आगे बढ़ी। भाव विह्वल हो उन्होंने कसकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। वर्षों से दबा हुआ उनकी ममता का स्रोत आज पूरे वेग से बह रहा है, जिसमें मेरी समस्त निराशा, वो उदास लम्हे न जाने कहाँ तिरोहित हो गए हैं। माँ की ममता पाकर आज मेरा अंतर्मन भीग उठा है। हम दोनों की आँखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, जिसमें मुझे पापा का मुस्कुराता अक्स स्पष्ट नजर आ रहा है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।